25 साल बीत चुके हैं और एक बार फिर से जो शहीद की वीर नारी हैं उनकी आंखों में आंसू है। आखिर कितनी दफे रोना है पता नहीं, जब तक जिंदगी अच्छा है रोना ही है। सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कारगिल शहीद वाला सम्मान हमें कुछ भी नहीं मिला। हम अभी तक ऐसे हैं। उतना भी बोला भैया कि जब सारे सैनिकों के लिए सम्मान दे रखा तो आप हमारे लिए कहाँ है वो सम्मान। तो फिर वो बोलते कि तुम्हारी फाइल नीचे है, वो नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे? जैसे अब कितना बोलूं मैं। घर आलो माझे चिट्ठी मले खितवेन तेरा दगड्या भी तेरो बाटो जख दीरन तेरी सौंजड्या भी तेरे खुद मारोणी राई आज आला की भोग जब तो मनोणी रही गर्व ची हम ते तुम पर गर्व ची हम ते तुम पर दगड़ियों एने देश का काम अमर शहीदों तुम ते शत शत प्रणाम अमर शहीदों तुम ते शत शत प्रणाम। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन पराक्रम कहें, कारगिल विजय दिवस कहें, आज एक शहीद की मूर्ति के सामने हम लोग खड़े हैं। सरस्वती महाभागीरथी वरदे का हसे कूदे मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक कुछ देकर के स्वागत करेंगे आज शहीद के प्रति समर्पित। नामकरण कराया, जिस बच्चे का विवाह संस्कार कराया, आज उसी बच्चे की चिर निद्रा में सोए हुए अमर शहीद तुम ते शत शत प्रणाम तुम्हारी रखीच ये देश की लाज अमर शहीदों तुम ते शत शत प्रणाम। नजर छे बॉर्डर पार डगर भी बॉर्डर पार भूकाती सारे फिर भी ने माणी हार मन मा सासु बंधाई अपनी कसम निभाई कफन तिरंग कुपेरी देश की लाज बचाई सच्चा रेन सपूत वजून दीने अपनी जान। मानिए, मैं कलवंत सिंह बथवाल जी को नमन करते हुए उनके नाम पर एक शायर बोलना चाह रहा हूँ। देश को आजाद कर गया, याद रखो ऐसे वीरों को, याद रखो ऐसे वीरों को जो देश के लिए शहीद हो गया, जो देश के लिए शहीद हो गया। हमारे बीच में विधायक श्री पूर्व विधायक मोहन रावत जी और जी, मैं आपका भी आभार प्रकट कर यही सेना मेडल देखिए हम फौज में देश की रक्षा के लिए भेजते हैं। एक जवान सेना मेडल लेकर के देश को अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान, प्राणों का बलिदान सबसे सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, वो देश को बलिदान देते हुए शहीद हुआ। शहीद करमेन सिंह वो भी सेना मेडल थे और एक हमारे सामने जो जीवित सैनिक है हमारे सैनिक अधिकारी मेजर चांद, आप भी बड़े खुश। चांद साहब, मुझे कल जब आपके एडजुटेंट साहब ने बताया कि आप भी सेना मेडल हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक सेना मेडल जो हमारा शहीद हुआ है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना की ओर से सेना मेडल आए। सरकार का अंग नहीं, हम विधायक जरूर थे लेकिन सरकार का अंग नहीं थे। हम सरकार से आग्रह तो कर सकते हैं,
सरकार से हम झगड़ा भी करी सका था कि भाई तुम उन्नी करी, लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो फिर हमको संघर्ष ही करना पड़ता है और वो संघर्ष हमारा आगे भी जारी रहेगा। और निश्चित जल्दी से जल्दी ये सड़क का नाम करमेन सिंह बरतवाल जी के नाम पर, शहीद करमेन सिंह बरतवाल जी के नाम पर होगा। इसमें शासनादेश भी है। देखिए, जब विपदा आले तुम्हारे याद सताले, जब जब विपदा आले तुम्हारी याद सताले, ममता आस लगे कि तुम ते खोजने राले। धन धन छिन से माता, धन धन छिन वो माता, जोन दिन ने पुत्र दान, अमर शहीदों तुम ते सत सत प्रणाम। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में वो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, घर में वो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, दिल में हो कोई गम यारो तो हर बात बुरी लगती है, दिल में हो कोई गम यारो तो हर बात बुरी लगती है। हमने तो इस छोटे भाई को गोदी में पाला था, हम उस घड़ी को याद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान्यवर हमारे जो जिनके ऊपर हमारी आशाएं टिकी हुई हैं सारे प्रदेश की, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं। आप लोग कह रहे होंगे कि कौन सा गम आपको है, गम जो सामने दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा सरकार की ओर से पता नहीं क्या क्या वायदे फरमाए जाते हैं। फोन इसलिए कर रहा हूँ कि शायद डीएम भी आपके पास बैठे हुए हैं, मैंने सुना। ग्राम सौड़ भटगांव, हाँ, यहाँ पे कारगिल में एक शहीद हुए थे, उनका नाम करमेंद्र बरतवाल नाम है, हाँ, करमेन सिंह बरतवाल नाम है। और आज उनके मूर्ति का अनावरण है उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय में, मैं उस कार्यक्रम में आया हूँ। तो उनकी पत्नी रो रो के इस बात को कह रही कि मैंने कई बार इस बात की मांग की, उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि महोदय मुझे अपने पति की शहादत का गर्व भी है, अभी तो दुख इस बात का है कि भारत सरकार और हमारी सरकार, राज्य की सरकार, जिला प्रशासन, तमाम लोग एक हमारे गांव के मोटर मार्ग को उनका नाम नहीं दे पाए। नहीं, मोटर मार्ग है, उसको आधा किलोमीटर गांव तक जोड़ना है और नामकरण होना है, ये दो चीजें हैं। और मैं समझता हूँ शासन ने इस आधार पर एक लोकल में डीएम के अंडर में एक कमेटी भी बनाई है, बहुत मतलब नॉर्मल काम है। और आंसू आ रहे हैं, ये अगर आप वीडियो कॉल कर सके तो मैं उनको दिखा दूंगा आपको। हाँ, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप डीएम को, ये मैं मनोज राउत जी को और ये पंकज भट्ट जी को ये जवाबदारी यहाँ से दे रहा हूँ। ये लोग प्रदीप थपलियाल, ये लोग डीएम को मिलेंगे। आप डीएम को कह देना कि कल जो बात हुई, हाँ जरा प्लीज, जो आपके साथ बैठे हुए हैं, इसको प्लीज हफ्ते 10 दिन में कराइए, ताकि लगे कि सरकार भी है, कुछ कर रही है। प्लीज। मुझे वो दिन आज याद आ रहा है कि जब मेरी माँ कहती थी कि हमारे गाँव का एक शहीद हुआ। जब थोड़ा हमें होश आया, बड़े बड़े हुए, पता चला कि यार ये कारगिल, क्योंकि हमने तो सिर्फ कारगिल ही युद्ध सुना हुआ है, इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं। यार कारगिल में हमारे बहुत जवान मरे। और माँ कहती थी कि जब उनकी अर्थी बोला, मतलब उनकी डेड बॉडी जब खांडानों में आ रही थी, तो माँ की भी नई शादी हुई थी, बोला कि इतने, मैंने 1-2 बार शायद उनको देखा हुआ, तो इतने सुंदर थे कि आज भी बोला कभी कभी उनकी चेहरा आंखों में आता है। और मुझे बड़ा दुख भी होता है, बहुत बार मैं मतलब इन चीज़ों से बहुत, हम सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, पूरे लोगों से भी कनेक्ट हैं, बहुत दुख भी हुआ। मुझे लगता था, मैं सच ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे मन में, मेरे व्यक्तिगत मन में, उनके शहीद के परिवार के लिए 30 थी यार, ये कैसे लोग हैं कि हमारा इतना बड़ा गांव है, ठीक है, और न कभी आए। एक बार उनके स्मृति में क्रिकेट टूर्ना मैच हुआ था, वो मुझे पता है, और आज पहली बार इस रूप में इनका एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बहुत जुनून अंदर से, मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो बचपन, वो खांडों में उनके साथ वॉलीबॉल खेलना, अगस्त में तब उनके आना जाना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फजलों की कड़ी है गोजा सर, शहीद की पत्नी मेरी बुआ है, मेरी परिवार की मेरी बुआ है, जो कि उस समय कक्षा 11 उत्तीर्ण करने के बाद जो पढ़ने सूत्र में बनी,
आज उन्होंने अपने ज्ञापन पत्र में कहा, मैंने अल्प समय अपने वीर पति के साथ बिताया। वही परिवार, वो माँ, वो पिता जानता है कि जब वो बेटी के हाथों में मेहंदी सजाता है, वो बहुत सारे सपने देखता है। एक पीढ़ी की जवाबदारी का निर्वहन करने के बाद वो दूसरी पीढ़ी की जवाबदारियां देखने लग जाता है एक पिता। जैसा कि शहीद की पत्नी जी ने अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, यहाँ पे मेरे लिए ये समझना भी समझ से परे था कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं उन चीजों को ज्यादा स्मरण में नहीं जाना चाहता हूँ। समय जुड़ा हुआ था। हमारा इन बच्चों से आग्रह रहेगा कि आप भी बड़े होकर के राष्ट्र की सेवा के प्रति हमेशा सजग रहें। एक राष्ट्र के प्रहरी हैं आप लोग। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, मेडिकल के क्षेत्र में बढ़े, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़े। भाजपा नेता पंकज भट्ट जी भी समारोह में मौजूद हैं। भट्ट साहब, बड़ी विडंबना है, 25 साल हो जाते हैं, चाहे सरकारें भाजपा की रही हों या फिर कांग्रेस की रही हों, एक शहीद को 25 साल के बाद ये सम्मान मिल पा रहा है। देखिए, कमेंद्र सिंह बर्थवाल जी जो शहीद हुए थे कारगिल वॉर में, वो मेरे परिवार के ही हैं। हमारा अगल बगल घर है। दादाजी मैं इन लोगों को बोलता था, इनके जो बड़े भाई हैं इनको भी मैं दादाजी बोलता हूँ, बिल्कुल परिवार के लोग हैं। तो आज हम लोग बड़े खुश हैं, हम लोगों को काफ़ी उत्साह है कि हमारे परिवार के, हमारे खोले के एक शहीद को, जिनको सेना नायक का से सम्मान भी मिला था, उनको आज उनकी आज यहाँ पे मूर्ति लगी है जिस विद्यालय में पढ़े हैं। तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और आज जो हमारे जो जितने भी आर्मी में लोग हैं, हमारे जो देश की सेवा में कर रहे हैं, आज बहुत सारी उनको सुविधाएं मिल गई। आज बुलेट प्रूफ जैकेट उनको मिल गई है, पहले नहीं मिलती थी। आज उनको स्नो में चलने के लिए जूते अच्छे मिल चुके हैं, अच्छे हथियार मिल चुके हैं, ताकि वो जो हमारे पाकिस्तान हो या चाइना हो उनसे लड़ सकें। तो आज तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें हैं, मगर एक सैनिक को ऑपरेशन पराक्रम में जो शहीद होते हैं, न उनकी सड़क का आज तक नामकरण हो पाता है, न उनकी जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो लग पाती है। देखिए, अभी 2-3 साल पहले ये सड़क बनी है और मैं प्रयास करूंगा जो सौड़ भटगांव वाली जो सड़क है सुरगढ़ से आ रही है, इसका नाम शहीद कमेंद्र बर्थवाल जी के नाम से हो, क्योंकि अभी सड़क को अभी पूरी बनी भी नहीं है, सड़क अभी बननी है। जब ये सड़क बन जाएगी तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमारे जो शहीद कमेंद्र बर्थवाल जी हैं, दादाजी हैं, इनको सम्मान मिले और इनके नाम से सड़क हो, हम सबकी भावना है। और गणेश गोदियाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, मनोज रावत जी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सवाल बड़ा है गोदियाल साहब, 25 सालों बाद फिर आंखों में आंसू हैं। हाँ, निश्चित रूप में जिस प्रकार का वर्णन आज यहाँ पर शहीद बर्थवाल जी के गांव में, यहाँ करमेंद्र बर्थवाल जी के गांव में जिस प्रकार के बचपन के वर्णन और उनके बहनों का रुदन, उनकी पत्नी का रुदन, उनके भाइयों की पीड़ा, तमाम लोगों का उनके साथ बिताया हुआ क्षण जो जिस प्रकार से लोगों ने याद किया, तो माहौल भावुक हो ही जाता है। निश्चित रूप में माहौल भावुक है, लेकिन फिर भी हमें और इस पूरे क्षेत्र को इस बात का गर्व है कि उनके बेटे ने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और देश की रक्षा की। आज यहाँ पर मनोज रावत जी ने पूर्व में विधायक रहते हुए अपनी विधायक निधि से जो ये उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की, ये स्मारक के रूप में यहाँ पर ये स्थापना की, निश्चित रूप में ये अनुकरणीय कार्य है। और सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं, शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम सब इस कार्यक्रम में शरीक हुए, शामिल हुए। हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम भी शहीद के सामने नतमस्तक हुए। गोदियाल जी, सवाल बड़ा है, सरकार तमाम रही हैं, 25 साल बीत चुके हैं और सैनिक प्रदेश उत्तराखंड को कहा जाता है, अब जाकर के मूर्ति पे मालाएं चढ़ रही हैं। ऐसा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो जब कोई काबिल व्यक्ति किसी पद पर आता है तो तभी ये काम होता है। काबिल व्यक्ति मनोज रावत जी इस पद पर आए, उसके बाद ये काम हुआ, उन्हें इस बात पर ध्यान गया कि ये होना चाहिए, इसलिए ये बात हुई। आज इस गांव में तमाम लोगों ने ये मांग की कि भाई हम यहाँ तक आए हैं
उस सड़क का नाम शहीद के नाम पर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने तत्काल यहाँ पर कमिश्नर गढ़वाल से बात की, क्योंकि डीएम रुद्रप्रयाग के डीएम कमिश्नर की बैठक में गए हैं, तो वो लोग साथी थे। तो ये बात कही अभी उनसे कि भाई आप इस पर ध्यान दें, तो उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप में इस पर ध्यान देते हैं भाई मनोज रावत, और यहाँ पर एक भाजपा के हमारे और साथी मौजूद हैं पंकज भट्ट जी, ये उनका भी गांव है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा है। राजनीति से ऊपर उठकर हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम उस शहीद परिवार की भावना के अनुरूप और इस गांव की भावना के अनुरूप इस कार्य को करें, और उसमें हम लोग आज ही से लग गए हैं। तो ठीक है, ये स्मारक ये अब बनना होगा मनोज रावत जी का, उसमें अंशदान उनका जो योगदान है वो इसमें होना होगा, ये परमेश्वर को मंजूर होगा, इसलिए अब हुआ। मनोज रावत जी यहाँ मौजूद हैं, पूर्व विधायक। रावत साहब, न जाने कितने शहीद अभी ऐसे होंगे कि जिनकी मूर्तियां खड़ी हैं, मालाओं का इंतजार कर रही हैं, उन्होंने जो पराक्रम दिखाना था वो दिखा चुके हैं, मगर हमारे जो आज के महारथी हैं वो अपना पराक्रम नहीं दिखा पा रहे हैं। देखिए, दो मुद्दे हैं। एक तो जो शहीदों की आप बात कर रहे हैं, मेरी विधानसभा में जो सैनिक सोल्जर्स बोर्ड होता है, जो सैनिकों के कल्याण के लिए विभाग है, उससे हमने जो सूची ली थी, उससे जो भी उन्होंने मेरे उस समय तक के कार्यकाल तक की जो सूची दी, उसके हमने मूर्तियां लगा दी हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें और हुई हैं, जैसे आसाम राइफल्स है, आसाम राइफल्स का रिकॉर्ड सोल्जर्स बोर्ड नहीं रखता है। तो मेरे जो संज्ञान में आया है, कुछ हमारे आसाम राइफल के सैनिक हैं जिनको मैं जानता भी हूं, लेकिन हम बिना सरकारी सूची के और सरकार की संस्तुति के कार्यक्रम को नहीं कर सकते थे। तो आसाम राइफल्स के कुछ सैनिक रह चुके हैं कि जिनके स्मारकों को बनना है। तो अभी भगवान कभी हमें समय देगा, मुझे नहीं लगता है कि पूरे विधानसभा में 5-7 से ज़्यादा अधिक होंगे। कुछ हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे कमांडेंट वीरेंद्र प्रसाद पुरोहित जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे, उनको, क्योंकि वो भी डेकोरेटेड सैनिक थे, तो उनका हम लगा सकते थे, कीर्ति चक्रा थे वो, तो उनका हमने लगाया है। तो वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ जवान रहे होंगे, उनको हम कोशिश करेंगे कि शासनादेशों के उसमें लाएं। लेकिन जो आप सड़क की बात कर रहे हैं, बहुत दुखदायी बात है। देखिए, शासन का इसमें जियो है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शासन ने ये पावर डेलीगेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी को करी है। और रावत जी यहाँ पर उदाहरण है कि मैं 2 या 3 बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों से मिला हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों इस तरह का कार्य करते हैं, ये समझ में नहीं आया। ये अगर किसी को मतलब इसमें राजनीति थी या क्या था, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया। इसका मुझे हमेशा दुख रहता है कि जो काम, देखिए, जिस काम के लिए शासनादेश उपलब्ध है, उस काम को भी अगर सरकार और सरकारी अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो उससे अधिक शर्मिंदगी की बात हमें नहीं होनी चाहिए। जो शहीद की शहादत आपने देखी, वीर नारी का आपने त्याग देखा, और उसके बाद अगर उस त्याग और समर्पण और बलिदान को अगर सम्मान करते हुए हम एक सड़क का नाम, जो कि शासनादेश भी है, अगर नहीं करते हैं, तो ये सरकारों के लिए और अधिकारियों के लिए शर्मिंदगी की बात है। नहीं कहा जा सकता है कि शहीदों की जो शहादत है वो भी राजनीतिक भेंट चढ़ रही है। जी हाँ, देखिए, राजनीति की भेंट चढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हमने कोई भी इसमें राजनीति कभी भी करने की कोशिश नहीं करी। जो हमको सोल्जर्स बोर्ड ने सूची दी, और आज तक के कोई भी शहीद भी ये नहीं कह सकता है, कोई शहीद का परिवार वाला भी नहीं कह सकता है कि हमने अपने चुनावों में भी कभी उनको याद दिलाया हो कि भाई हमने आपके यहाँ मूर्ति लगाई है। हम कईयों को तो जानते भी नहीं है, हमको जो सूची मिली है वो करिए। देखिए, ये तो शहीदों के प्रति नहीं, देखिए, ये हमारे लिए देखिए देवता के समान पूर्वज हैं। शहीद भी हमारे लिए देवता के समान पूर्वज हैं, और जो समाज, जो देश और जो धर्म, जो जाति शहीदों की पूजा नहीं करती है, उसका कभी भला नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी रक्षा ही करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। तो शहीदों को हमको देवता के तुल्य मानते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। राजनीति का तो उसमें दूर दूर तक प्रश्न नहीं रखना चाहिए, और हमने ये कोशिश करी है कि हम इस मर्यादा का पालन करते रहें। शहीद कर्मेंद्र सिंह बरतवाल जी की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी जी, 25 साल हो चुके हैं, और अब तक क्योंकि कारगिल के दौरान तमाम घोषणाएं केंद्र सरकार के द्वारा हुई थी, तमाम घोषणाएं राज्य सरकारों के द्वारा हुई थी, मगर बड़ा अफसोस होता है। हमें कुछ नहीं मिला, कारगिल शहीद वाला सम्मान हमें कुछ भी नहीं मिला।
हम अभी तक ऐसे हैं। रोड के लिए भी मैंने कितनी दफे बोल दिया, मैं कितनी दफे सोल्जर बोर्ड में भी फोन करती हूँ हर टाइम, वो भी बोलते हैं कि हमने फाइल दे रखी है, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर डीएम के इस अगले मतलब 2-3 साल पहले हमने यहाँ पूरे गांव में एनओसी भी लिखाई थी कि मतलब जो आपत्ति है जिनको, तो वो सबके साइन कराए थे। फिर वो कागज लेके रुद्रप्रयाग गए थे, रुद्रप्रयाग से भी कोई उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। फिर वो ऐसे कि फिर अगले साल ही मैंने रुद्रप्रयाग में फोन किया, रुद्रप्रयाग से सोल्जर बोर्ड से मुझे फोन आते रहते हैं कि तुम्हारे, मैं उनको बोलती हूँ भैया देखो देखो, वो बोलते हैं कि वहाँ से कुछ आ ही नहीं रहा, तुम्हारा वो कर ही नहीं रहे, हम क्या करें। वो वन विभाग वालों ने वो कर रखा है, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, वो उनको पता है, मुझे नहीं उस बारे में पता। नहीं, सवाल इसी बात का तो है कि 25 साल गुजर जाते हैं, तमाम सरकारें मैं इतना भी बोला भैया कि जब सारे सैनिकों के लिए सामान दे रखा तो आप हमारे लिए कहाँ है वो सामान। तो फिर वो बोलते कि तुम्हारी फाइल नीचे है, वो नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे। जैसे अब कितना बोलूं मैं। तो क्या सिर्फ कारगिल दिवस के दिन जो वीर नारियां हैं उनको शॉल उड़ाना ही वही तो है, बस एक शॉल ही उड़ाना है और कुछ भी तो नहीं है। सामान क्या सामान दिया तब, ये भी इस समय ये पूर्व विधायक मनोज रावत जी ने किया, जो हमारी पहले केदारनाथ विधानसभा की विधायक थी, उनको भी मैंने फोन किया, उनको मैंने फोन किया, उन्होंने बोला मैं व्यस्त हूँ। जब वो विधायक बनी मैंने उसके बाद उनको फोन किया, मैंने कहा मैडम वहाँ वो मूर्ति थी उसका क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करूंगी। तो वो फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। सुन लीजिए आप, राजनीति करना राजनेताओं का कार्य है, कर्तव्य है, मगर एक सैनिक को जो सम्मान देने की बात है वो क्या कुछ हो रहा है ये कुछ समझ से परे है। 25 साल बीत चुके हैं और एक बार फिर से जो शहीद की वीर नारी हैं उनकी आंखों में आंसू है। आखिर कितनी दफे रोना है पता नहीं, जब तक जिंदगी है शायद रोना ही है। सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये वेदना है एक वीर सेनानी की, जो धर्मपत्नी है उनकी, कि 25 साल पहले जो घोषणाएं हुई थी उनके गांव को लेकर के, उनको लेकर के, उन घोषणाओं की स्थिति क्या है